ये डॉक्टर रिटायर हो गया और एक अच्छा जेनिटर बन गया। नाम है टॉम। उसने रियलाइज किया कि गंदे फ्लोर से बीमारी होती है, तो वो अपना पार्ट कर रहा है। बोनस में वो साइड में बैंक हाइस्ट और रॉबरी भी करता है। उसकी एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाती है कि वो दुनिया का सबसे स्मार्ट जेनिटर है। अपने स्कूल डेज में उसने एक प्लान प्रपोज किया था जो मैक्सिकन ऑयल स्पिल क्राइसिस को इफेक्टिवली सॉल्व कर दिया, और इससे दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज का ध्यान उसकी तरफ गया। वो लोग उसे ग्रेजुएट होने से पहले ही हायर करने के लिए जोर जोर से compete कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, कंपनी स्टॉक और 4 लाख यूएस डॉलर्स की एनुअल सैलरी ऑफर कर रहे थे। इतने जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद टॉम ने सब ऑफर्स ठुकरा दिए। इसके बजाय उसने स्पेन में वॉल्टर मोरलैंड का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ये जॉब में उसकी एक्सेप्शनल दिमाग की ताकत का यूज करना था, एक ऐसी वॉल्ट को क्रैक करने के लिए जो एक इंजीनियरिंग मार्वल मानी जाती थी, और उसमें एक चीज थी जिसे वॉल्टर 80 साल से ज्यादा टाइम से चाह रहा था। इस यूनिक वॉल्ट में आज तक कोई भी घुस नहीं पाया था। वॉल्टर ने टॉम को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाया। शुरुआत खुद वॉल्टर से की। वो एक सैल्वेज फर्म का मालिक था और कुछ महीने पहले उसने स्पेनिश वाटर्स में डूबे हुए जहाज से कई एंटीक्स रिकवर किए थे। उनमें से एक आइटम था 3 सिक्कों का सेट जो ट्रेजर के वैल्यूबल कोऑर्डिनेट्स देता था। अनफॉर्चुनेटली सैल्वेज मिशन फेल हो गया और स्पेनिश अथॉरिटीज ने सब कुछ कॉन्फिस्केट कर लिया जो उन्हें मिला। अब वो आइटम्स एक स्पेनिश बैंक के मिराक्युलस वॉल्ट में लॉक्ड हैं। लोरेन, जो वॉल्टर की अडॉप्टेड बेटी थी, टीम में इंपर्सनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। वो कोई भी आइडेंटिटी अस्यूम कर सकती थी जो टीम को इन्फिल्ट्रेशन मिशंस के लिए चाहिए होता। क्लाउस, जो हैकर था, टीम के हैकिंग नीड्स को हैंडल करता था। जेम्स, वॉल्टर का राइट हैंड मैन और एक एक्स सोल्जर, टीम में सबसे बेस्ट कॉम्बैट स्किल्स वाला था। साइमन टीम के लॉजिस्टिक्स और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट का इंचार्ज था, और जब तक पैसे होते वो टीम के लिए कुछ भी ला सकता था। जिस दिन टॉम पहली बार आया, टीम को बैंक सिस्टम हैक करने में दिक्कत हो रही थी। उन्हें एक कोड चाहिए था एंटर करने के लिए, पर वो अवेलेबल नहीं था और टाइम कम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉम ने एक सिंपल आइडिया दिया। वो लोग एक ऑटोमेटेड वॉइसमेल रिकॉर्डिंग बन के बैंक के एक क्लाइंट से कोड निकाल सकते थे। टॉम के आइडिया को ट्राई करने के बाद टीम ने जल्दी से जरूरी कोड हासिल कर लिया। उसकी स्मार्ट सोच के लिए उसे तारीफ मिली और वो अपने नए अपार्टमेंट के लिए निकल गया। टीम के साथ दूसरे दिन टॉम ने ऑफिशियली बैंक ऑफ स्पेन के इनर वर्किंग स्टडी करना शुरू किया, जो धरती का सबसे फोर्टिफाइड बिल्डिंग माना जाता है। बैंक में ढेर सारे सेंसर्स और कैमरास लगे हैं। साथ ही गार्ड्स भी हैं जो किसी भी हंगामे पे तुरंत रिएक्ट करने के लिए ट्रेंड हैं। पर टीम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है स्पेनिश आर्मी का हेडक्वार्टर्स, जो बैंक के सामने वाली स्ट्रीट पे है। जब बैंक के अलार्म बजते हैं, 500 सोल्जर सिचुएशन संभालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ स्पेन के काउंटर टेररिज्म फोर्स का एक्स कमांडर इन चीफ है। टॉम और वॉल्टर की टीम एसेंशियली एक जबरदस्त फोर्स का सामना कर रही है जो बैंक पे किसी भी अटैक को हैंडल कर सकती है। टीम के पास बैंक के वॉल्ट के लेआउट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्हें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए स्कैन की जरूरत थी। अभी तक उन्हें पता था कि वॉल्ट तक पहुंचने के लिए 2 कीज और बैंक के सिक्योरिटी चीफ का फिंगरप्रिंट चाहिए। ये 2 चीजें और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए टीम ने एक ऑपरेशन शुरू किया। टॉम और साइमन ने जैनिटर्स बनकर बैंक में एंट्री ली, जबकि लोरेन एक इंश्योरेंस एजेंट बन गई जो हाई वैल्यू पेंटिंग्स में स्पेशलाइज करती थी। जिन कमरों में ये पेंटिंग्स रखी थीं, वहां पेंटिंग्स के पीछे सेफ्स में वॉल्ट खोलने वाली कीज थीं। पेंटिंग्स तक जाते हुए लोरेन सिक्योरिटी चीफ के साथ चल रही थी और उसने चीफ से कहा कि वो उसका कॉफी होल्ड करे ताकि वो बैंक के डायरेक्टर से हाथ मिला सके। इससे उसने सिक्योरिटी चीफ का फिंगरप्रिंट ले लिया जो टीम को वॉल्ट खोलने के लिए चाहिए था। जिस कमरे में पहली पेंटिंग थी, वहां क्लाउस ने लोरेन की मदद की बैंक के कैमरा सर्वेलेंस को हैंडल करने में। उन्होंने लोरेन का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जब वो पेंटिंग स्कैन कर रही थी, और इसे नॉर्मल स्पीड से 10 गुना स्लो प्लेबैक किया ताकि लगे कि कुछ अनयूजुअल नहीं हो रहा। लोरेन ने सेफ ढूंढा, अपना इक्विपमेंट रेडी किया और की कॉपी करना शुरू किया। पर तभी एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ गया और चीजें कॉम्प्लिकेट हो गईं। सर्वेलेंस हैक खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड्स बचे थे और लोरेन को वीडियो में सही पोजीशन पे होना था। अनफॉर्चुनेटली बैंक का चेयरमैन उसके रास्ते में था। लोरेन ने डिसाइड किया कि डायरेक्टर से कहा जाए कि वो उसकी पेंटिंग स्कैन करते हुए फोटो ले, और फोटो लेते वक्त पीछे हटने को बोला। आखिरी मोमेंट पे
लोरेन ने डायरेक्टर को सर्वेलेंस वीडियो में आने से रोक दिया ठीक जब हैक खत्म हुआ। जब लोरेन दूसरी की ढूंढने के लिए निकली, टॉम को एक प्रॉब्लम आई। उसका काम था वॉल्ट की स्ट्रक्चर स्कैन करना, जैनिटर बन के बैंक के नीचे वाले फ्लोर्स तक जाना। वॉल्ट के बारे में शक था कि वो एक मीटिंग रूम के नीचे है। टॉम मीटिंग रूम में टेबल के नीचे घुस गया और मैग्नेटोमीटर शुरू किया स्कैनिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मीटिंग के लिए कमरे में आ गए और टॉम टेबल के नीचे फंस गया। ऊपर से डिवाइस में खराबी आ गई और वो 96% पे अटक गया। थोड़ी छेड़छाड़ के बाद टॉम ने डिवाइस को ठीक किया और स्कैन फाइनली कंप्लीट हुआ। रिग्रेटेबली इससे अलार्म बज गया और बैंक के सिक्योरिटी चीफ के लीडरशिप में पूरा बैंक लॉकडाउन पे चला गया और आर्मी ट्रूप्स भेज दी गईं। इस बीच लोरेन ने दूसरी की कॉपी कर ली थी जब डायरेक्टर उसे लेने आया। भीड़ भाड़ में वो चुराई हुई की वापस रखना और सेफ बंद करना भूल गई। आखिर में टीम ने डिसाइड किया कि लोरेन की टॉम को टॉस करे और वो इसे सेफ में वापस रखे। टॉम तीसरी मंजिल पे जल्दी गया, की वापस रखी और सेफ बंद किया। ठीक जब उसे वार्निंग मिली कि एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा है, जल्दी सोच के उसने जानबूझकर अपने आप को पकड़वा लिया। जब गार्ड कमरे में आई, उसने पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, तो टॉम ने अपने ईयरफोन्स उतारे और ऐसा बिहेव किया जैसे उसने अलार्म सुना ही नहीं। गार्ड ने उसे छोड़ दिया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद टॉम ने वॉल्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करनी शुरू की। उसने एक सेक्शन देखा जो स्कैन में क्लियरली नहीं दिख रहा था और उसे रियलाइज हुआ कि वहां पानी है। वॉल्ट एक तराजू के प्रिंसिपल पे बना था। अगर खुलते वक्त वेट चेंज हुआ तो वो बंद हो जाएगा और पानी से भर जाएगा। टीम को अब वॉल्ट का मैकेनिज्म समझ आ गया था और उन्हें कांस्टेंट वेट बैलेंस मेंटेन करना था। टॉम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोच शुरू की, दिन रात काम करते हुए। साइमन और जेम्स ने बैंक के नीचे वाले एरिया में एक बड़ी खोज की। उन्होंने टॉम के शक की तस्दीक की कि वहां एक बड़ा स्केल था, पर दुख की बात यह थी कि उसका बैलेंस 0 था। इसके अलावा उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम मिली जो उनके प्लान्स को खतरे में डाल सकती थी। अंडरग्राउंड रूम की दीवारें टाइटानियम स्टील रिइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनी थीं, जिसमें एक मजबूत आउटर लेयर था जो ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल था। सबसे हार्ड ड्रिल बिट से भी दीवार तोड़ने में 15 दिन लगते, जो बहुत ज्यादा टाइम था। टीम के पास इस हाइस्ट के लिए लिमिटेड विंडो था और ये डिले पूरे ऑपरेशन को इम्पॉसिबल बना रहा था। टीम को लगा कि शायद उन्हें हार मान लेनी पड़ेगी। वॉल्टर ने थोड़ी देर सोचने के लिए ब्रेक लिया और स्क्वायर पे सॉकर फैंस को देखने गया। भीड़ को देखते हुए उसे एक आइडिया आया कि वर्ल्ड कप फाइनल्स के दौरान बैंक के पास के सारे कैमरास स्क्वायर में फैंस की तरफ होंगे। ये रियलाइजेशन ने प्लान में चेंज लाया। अंडरग्राउंड पैसेज से बैंक में घुसने के बजाय वो रूफ से इनफिल्ट्रेट कर सकते थे। वॉल्टर ने जल्दी से ये बात टीम को बताई और सबको नई उम्मीद जगी। लेकिन उनकी कामयाबी अब भी टॉम पे डिपेंड करती थी और उसकी वॉल्ट के मैकेनिज्म समझने की काबिलियत पे। वो लगातार मेहनत करता रहा जब तक उसने वॉल्ट के सिक्योरिटी मैकेनिज्म से डील करने का प्लान नहीं बना लिया। अपने सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक स्केल पे पानी का कप रखा, दिखाया कि बैलेंस मूव होता है। फिर उसने कप हटाया, स्केल पे लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे किया और कप वापस रखा। इस बार बैलेंस नहीं हिला क्योंकि स्केल फ्रीज हो गया था। टॉम ने समझाया कि यह प्रिंसिपल बड़े वॉल्ट स्केल पे भी अप्लाई हो सकता है। बस चैलेंज ये था कि प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें बहुत सारी लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए थी। टीम ने अपना ऑपरेशन सॉलिड प्लान के साथ शुरू किया जब स्पेन और नेदरलैंड्स के बीच सॉकर मैच चालू हुआ। उनके पास सिर्फ 105 मिनट्स का टाइट विंडो था पूरा ऑपरेशन खत्म करने के लिए। शुरुआत में वो जिप लाइन से बैंक की रूफटॉप पे गए, एक ग्लास विंडो काट दी और उससे अंदर घुसे। फिर वो 100 मीटर पाइपिंग के थ्रू गए जब तक वो वॉल्ट वाले रूम के एंट्रेंस तक नहीं पहुंच गए। यहां उन्हें पोर्टेबल लैडर से क्रॉस करना था। आखिर में वो वॉल्ट के सामने पहुंच गए और क्लाउस ने अपना हैकिंग काम शुरू किया ताकि टीम 2 कीज और फिंगरप्रिंट से अंदर जा सके जो उन्होंने पहले कलेक्ट किया था। वो इंप्रेसिव वॉल्ट के सामने खड़े थे। साइमन ने अगला स्टेप लिया, स्केल पे लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे करना शुरू किया फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए। जैसे ही उसने टैंक्स खाली किए, रिएक्शन शुरू हुआ और वॉल्ट का फ्लोर फ्रीज होने लगा। टीम फिर वॉल्ट में घुसी और वो आइटम ढूंढने लगी जिसमें उन्हें चाहिए वाले कॉइन्स थे। इस बीच बैंक पेट्रोल टीम ने खुली रूफ विंडो देखी और जल्दी वॉल्ट की तरफ बढ़ गए। लोरेन ने कॉइन्स ढूंढ लिए, पर अगला ट्विस्ट अनएक्सपेक्टेड था। जेम्स ने शुरू से टीम को बिट्रे करने का प्लान बनाया था। वो एक अंडरकवर एजेंट था और अब कॉइन्स चुराना चाहता था।
लोरेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मजबूरन कॉइन्स जेम्स को दे दिए। लेकिन उनका एस्केप ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन का फ्रीजिंग इफेक्ट खत्म हो गया, जिससे वॉल्ट के सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो गए। टॉम, लोरेन और जेम्स तीनों वॉल्ट के अंदर फंस गए जब पानी भरना शुरू हुआ। एक्स सोल्जर होने के नाते जेम्स अपनी स्विमिंग स्किल्स यूज करके ट्रैप से निकल गया और चुराए हुए कॉइन्स लेके भाग गया। जब सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी कॉल की, उसके आदमी तैयार हुए और वॉल्ट की तरफ दौड़ पड़े। टॉम और लोरेन की जान खतरे में थी क्योंकि वो फ्लडेड वॉल्ट में डूबने के कगार पे थे। कोई और रास्ता न देखकर टॉम ने एक प्लान बनाया वॉल्ट सिस्टम को छक्का देने का, ताकि ड्रेनिंग प्रोसेस शुरू हो। उसने साइमन को बोला कि स्केल पे ज्यादा वेट डाले ताकि लगे कि वॉल्ट फुल है। साइमन ने जल्दी से सारे नाइट्रोजन टैंक्स स्केल पे रखे, पर यह काफी नहीं था। जब वो हार मानने वाला था, उसने अपना रेडियो देखा और उसे भी स्केल पे डाल दिया। हैरानी की बात, छोटा सा रेडियो काफी था बैलेंस शिफ्ट करने के लिए, जिससे पानी आना बंद हुआ और ड्रेनिंग प्रोसेस शुरू हो गया। आर्मी वाले वॉल्ट की तरफ दौड़ रहे थे, तैयार थे चोरों को पकड़ने के लिए। पर वॉल्ट खोलने पे वो हैरान रह गए क्योंकि अंदर कोई नहीं था। टॉम और लोरेन ड्रेन पाइप से निकलकर बैंक के ऊपर वाले लेवल्स तक पहुंच गए थे। सिक्योरिटी फोर्स उनके पीछे थी और टाइम खत्म हो रहा था। एक झटके में लोरेन को याद आया वो रूम जहां वो पहले पेंटिंग स्कैन करने गई थी। उसे याद था कि बैंक का डायरेक्टर उस रूम की खिड़की खुली छोड़ता था। बिना सोचे टॉम और लोरेन उस रूम की तरफ भागे और खुली खिड़की से बैंक से बाहर निकल गए। वो स्क्वायर की भीड़ में घुस गए, अपने जैकेट्स उतार के लोगों में घुल मिल गए। सोल्जर्स उनके करीब आ रहे थे। हार मान के वो सरेंडर करने को तैयार थे, पर किस्मत ने साथ दिया। स्पेन ने सॉकर मैच जीत लिया और भीड़ खुशी में चिल्लाने लगी। शोर और हंगामे ने सोल्जर्स के लिए चेस को इम्पॉसिबल बना दिया और टॉम और लोरेन चुपके से निकल गए। कुछ दिन बाद जेम्स ने चुराए हुए कॉइन्स अपने एम्प्लॉयर को वापस किए, पर जब उन्होंने कोऑर्डिनेट्स डिकोड किए तो पता चला कि ये आईफल टावर की तरफ जाते हैं, जो सही लोकेशन नहीं था। उन्हें समझ आया कि वॉल्टर की टीम ने उन्हें चूना लगा दिया। दरअसल लोरेन ने वॉल्ट में कॉइन्स स्विच कर दिए थे, जिससे जेम्स गलत कॉइन्स ले गया। टॉम और उसकी टीम फ्रांस में एक रिजॉर्ट पे थे और असली ट्रेजर के कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच गए। उन्हें पता चला कि ट्रेजर अब बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा है। टीम नए हाइस्ट के लिए तैयार हो गई, अपने स्किल्स को फिर से टेस्ट करने के लिए। बैंक हाइस्ट्स हमेशा मूवीज में पॉपुलर रहे हैं क्योंकि लोग इन्हें इंट्रीगिंग मानते हैं। टूल्स, टेक्निक्स और डिसेप्शन का यूज एक एक्साइटिंग लेयर ऐड करता है फिल्म में। अगर आप टॉम की जगह होते तो क्या आप नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ चूज करते या एक इम्पॉसिबल मिशन पे चांस लेते? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक ठोक दें और बेल दबा दें। अगली बार मिलते हैं।